हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की फिजिक्स का आगे का भाग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण पढ़े थे, माध्यम पढ़े थे प्रकाशिक माध्यम, फिर पढ़े थे अदीप्त वस्तु प्रदीप्त वस्तु। अब आज हम लोग उसके आगे का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी देखते हैं कि प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो उन घटनाओं में सबसे पहली घटना आती है प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो परावर्तन जो शब्द लिखा है, इससे ही स्पष्ट हो रहा है कि परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना। तो चलिए समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकना, ये मान लीजिए कि कोई चिकना तल है, मान लेते हैं AB, ये कोई चिकना तल है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लेते हैं PQ R। अब देखिए, अब यहाँ से ये आप जो किरण PQ है इसे हम कहते हैं आपतित किरण, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण तथा परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो PQ आपकी है आपतित किरण, ये आपकी है परावर्तित किरण। ये आपकी है परावर्तित किरण। तो PQ आपतित किरण है और QR क्या है, परावर्तित किरण। और जो बिंदु Q है इसको कहा जाता है आपतन बिंदु। क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। अब इधर देखिए, मान लीजिए कि हमने एक किरण Q पर एक अभिलंब डाल दिया। Q पर क्या डाल दिया? एक लंब या अभिलंब डाल दिया। मान लेते हैं इसका नाम QS हो गया। ये क्या है आपका? अभिलंब। अब इधर देखिए, तो आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को परावर्तित किरण तथा उस पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। अब देखिए, जैसे आपतन बिंदु की परिभाषा पूछ ली जाए तो हम लोग कैसे देंगे? जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब होते हैं उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब होते हैं उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि ये आपकी आपतित किरण है, ये क्या है? आपका अभिलंब है। तो आपतित किरण, यहाँ ध्यान से देखें, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक एंगल क्रिएट हो रहा है, यानी कि कोई कोण बन रहा है। तो ये जो कोण बन रहा है इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। आपतन कोण, इस कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण। और यहाँ पर देखते हैं कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक एंगल क्रिएट हो रहा है, यानी एक कोण बन रहा है जिसे कहा जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए आपसे कोई आपतन कोण की परिभाषा पूछ ले या परावर्तन कोण की परिभाषा पूछ ले तो कैसे देंगे? मान लीजिए आपतन कोण,
तो देखिए ये आपकी आपतित किरण है, ये क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। आपतन कोण किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से। इसी तरह हम देखते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण। तो इसको परिभाषा कैसे देंगे कि अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आर से। तो इस तरह हमने देखा कि प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है। इसको लिखते हैं आई से, इसको लिखते हैं आर से। तो हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण, आपतन कोण, अभिलंब, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। इतना हमने इस वीडियो में इतना देखा। शेष चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे।